नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम छंद के प्रकार में अर्थ सममात्रिक छंद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले छंद की 2 क्लास ले चुका हूं। अगर वो क्लास आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास छंद। इससे पहले सममात्रिक छंद पढ़ा चुका हूँ। आज लेंगे हम अर्ध सममात्रिक छंद। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिस छंद का पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण आपस में एक समान हो वह अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। कहने का मतलब क्या है साथियों, पहले और तीसरे चरण में इनकी मात्रा एक समान होती है और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं एक समान होती हैं, एक जैसी होती हैं। वो क्या कहलाता है? अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। अब देखें, सबसे पहले हमने लिया इसमें अर्ध सममात्रिक में दोहा छंद। तो इसमें एक ट्रिक बताई थी साथियों, अगर आपको याद हो, 200 उलाला, 200 बार उलाला, 200 बार उलाला, ये बताई थी आपको। तो इसमें कि कौन कौन से अर्ध सममात्रिक छंद आते हैं वो है, तो पहले दोहा, फिर सोरठा, फिर बरवे और फिर उलाला। तो सबसे पहले हमने लिया इसमें दोहा छंद। तो दोहा छंद की पहले कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि दोहा छंद में कौन सा विकल्प संगत है, कौन सा असंगत है, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। और तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण को क्या कहेंगे? विषम चरण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विषम चरण भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसको क्या बोलेंगे? समचरण, समचरण बोलते हैं इसको। तो मात्राएं विषम चरण में कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं। विषम का मतलब क्या होता है साथियों? पहला और तीसरा। और समचरण का मतलब क्या होता है? दूसरा और चौथा, उसमें 11 मात्राएं होती हैं। और अंत में गुरु और लघु आते हैं, ये ध्यान रखना है। अंत में क्या आएंगे? गुरु और लघु आएगा। अब देखें इसका उदाहरण देख लेते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, इसकी मात्राएं गिनेंगे, मात्राएं लगाएंगे। तो अगर स्वर बड़ा है तो वहां पे क्या करना है? अगर गुरु है तो गुरु की मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा लगाते हैं? गुरु की मात्रा, ये लगाएंगे। और दीर्घ की मात्रा क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। तो यहाँ पे ये पहला क्या है? ये क्या है? लघु है। ये क्या है? गुरु है। और ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, और ये लघु है, ये लघु है, और ये भी गुरु है, और ये लघु है। अब इनकी मात्राओं को क्या कर लेंगे? गिन लेंगे। जो गुरु होगी उसमें 2 मात्राएं गिनी जाएंगी और जो लघु होगी उसमें 1 मात्रा की काउंटिंग होगी, ध्यान रहे। अब देखें, 1 2 2 1 3 4 2 6 6 2 8 2 10 1 11 11 2 13। तो ये जो प्रथम चरण है, इसमें ये जो प्रथम चरण है इसमें कितनी मात्राएं आ गई? 13। आगे देखें, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11। और जो द्वितीय चरण है, दूसरा चरण है, उसमें कितनी मात्राएं आ गई? 11 आ गई। तो प्रथम, इसको क्या बोलेंगे? प्रथम चरण। और इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय चरण। और इसको क्या बोलेंगे? तृतीय। और ये चतुर्थ हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा अपना। तो इसमें प्रथम और जो तृतीय है उसमें कितनी मात्राएं होंगी? 13-13। और प्रथम और दूसरा और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 11-11 मात्राएं होंगी। ये अपने को ध्यान रखना है। और मात्राओं का करना क्या है? पहले इस तरीके से आप लगा के देख लेंगे। अगर आपको गुरु मिलता है तो वहाँ पे क्या करेंगे? आप ये चिन्ह लगाएंगे और 2 मात्राएं गिनेंगे। और अगर लघु है तो ये चिन्ह लगाएंगे और उसकी काउंटिंग क्या होगी? 1 से होगी। तो इसमें अपन ने काउंटिंग करके लगा के देख लिया है। अब अंत में क्या करा है कि अंत में गुरु और लघु आते हैं। तो अंत का मतलब क्या है साथियों? यहाँ पे देखें, इस जगह देखें। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है गुरु। और यहाँ पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है लघु। यहाँ पे भी क्या है? गुरु और लघु आ रहा है। तो आगे देखें, दूसरा अर्ध सममात्रिक में आता है अपना सोरठा। सोरठा साथियों क्या होता है? सोरठा छंद है वो दोहा का उल्टा है। किसका है? दोहा छंद का उल्टा है, ये ध्यान रखना है अपने को। इसकी भी कुछ विशेषताएं वो देख लेंगे। ये अर्ध सममात्रिक छंद है
और सोरठा छंद में भी क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, जस्ट उल्टा है पहले और तीसरे में। तो ये पहला और तीसरा, इसको क्या बोलेंगे, विषम चरण। क्या बोलेंगे, विषम चरण। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11, जबकि सोरठा में कितनी थी, 13 मात्राएं थी। और दूसरे और चौथे चरण को क्या बोलेंगे, समचरण। समचरण में कितनी मात्राएं हैं, 13-13, जबकि दोहा में कितनी थी, 11-11। ये अपने को ध्यान रखना है। और ये लास्ट में देखें, विषम चरणों के अंत में एक गुरु एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। क्या बताया, विषम चरणों में। तो इसमें चरण कौन कौन से हैं, ये प्रथम चरण है, और ये द्वितीय चरण है, और ये तीसरा चरण है, और इसमें ये रहेगा चौथा चरण है। 4 चरण होंगे। तो प्रथम और द्वितीय में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11, और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। अब गिन के भी देख लेते हैं, लगा के देखें। पहले क्या होगा, ये आधा अक्षर है, देखिए मैं से पहले ये आधा अक्षर है, ये इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, लघु बन जाएगा। नियम मैंने पहले पढ़ा दिए हैं, तो वो क्लास आप देख सकते हैं। ये लघु हो जाएगा, ये भी लघु हो जाएगा, ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, और ये लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये गुरु बन जाएगा, ये लघु, और ये भी लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये भी लघु, और ये गुरु। अब मात्राओं को गिन लेते हैं। मैंने बताया जहाँ पे गुरु मात्रा होगी, बड़ी मात्रा होगी, दीर्घ होगी, उसको क्या करेंगे, 2 से काउंटिंग करेंगे, और जहाँ पे लघु होगी वो क्या करेंगे, 1 से गिनती करेंगे। अब देखें, 2 1 3 4 2 6 6 1 7 8 2 10 1 11, तो इसमें कितनी मात्रा आ गई, 11। आगे देखें, 1 2 2 4 5 6 6 2 8 9 10 11 11 2 13, तो इसमें कितनी मात्रा आ गई, 11। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथम चरण में और तृतीय में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 11-11, और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होंगी, 13-13 मात्राएं होंगी। अब ये लास्ट में क्या कर रहा है कि विषम चरणों के अंत में, तो विषम का मतलब क्या हो गया, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, उसके अंत में क्या आएगा, एक लघु एक गुरु माना जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, इस जगह देखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया गुरु, और ये क्या आ गया, लघु। ऐसे इसमें देखें, ये गुरु हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लघु। अब देखें आगे, तीसरा अर्थ सम्मात्रिक में हमने लिया है, वो लिया है बर्वे छंद। क्या लिया है, बर्वे छंद। ये भी क्या है, एक ये है अर्थ सम्मात्रिक छंद है। बर्वे छंद में भी क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो इसमें कुल कितनी हो गई, 19 मात्राएं हो गई। कितनी हो गई, 19 मात्राएं हो गई। पहले और तीसरे का मतलब क्या बताया मैंने, पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे भी पूछ लेते हैं कि विषम चरणों में, तो विषम चरणों में कितनी है, 12-12, और सम चरणों में कितनी है, 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में क्या होता है, जगण होता है। वो देखें, उदाहरण देखें, उदाहरण में हम फिर वही काउंट करके देखेंगे। ये क्या प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय है, और ये चतुर्थ है। और इसको क्या बोलेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है, और ये चौथा है। तो अब ये क्या कह रहा है कि प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 12-12। तो अब काउंटिंग करके देख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या क्या आएगा, ये भी गुरु, ये भी गुरु, और ये क्या हो जाएगा, ये गुरु होगा, क्योंकि ये बै के पहले क्या है, बै के पहले यहाँ पे क्या है, ये आधा अक्षर है, तो ये सह क्या हो जाएगा, ये भी गुरु में बदल जाएगा। ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु। आगे क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा गुरु। तो यहाँ पे देखें, ये गुरु, ये लघु, और ये गुरु, और ये लघु। अब इसकी मात्राओं को गिन लेंगे। 2 2 4 2 6 7 2 9 10 11 12, तो इसमें कितने आ गई, 12 मात्राएं आ गई। आगे देखें, 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 1 7, तो इसमें कितनी आ गई, 12 मात्राएं। और द्वितीय चरण में कितनी आ गई, 7 मात्राएं। तो इसमें भी कितनी होंगी, 12 मात्राएं, इसमें भी 7 मात्राएं होंगी। ये आप लगा के देख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि सम चरणों के अंत में जगण होता है। अब जगण क्या है, एक सूत्र बताया था मैंने साथियों, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा।
तो इसमें क्या बता रहा है ये जगण, तो गण किससे मिलके, 3 अक्षरों से मिलके बने होते हैं। तो जय ये है, ये 3 मिला लेंगे तो इसमें मात्राएं कौन कौन सी लगेंगी, ये क्या आ जाएगी, लघु, और ये गुरु, और ये लघु। तो यहाँ पे अंत में कह रहा है, अंत में क्या होता है, जगण होता है। जगण का मतलब क्या देखना है अपने को, ये मात्राएं वहाँ पे काउंट होनी चाहिए, किसमें, सम चरणों में। ये ध्यान रखना अपने को। सम का मतलब क्या आता है, 2 4, दूसरा और चौथा, तो सम चरण तो यही हुए ना दोनों। तो यहाँ पे क्या करना, अंत में इस जगह देखो आप, अंत में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बन जाएगा, लघु, ये गुरु और ये लघु। ऐसा ही इसमें हो जाएगा, अंत में इसमें क्या होगा, इसमें भी अगर मात्रा लगाएंगे तो ये क्या है, गुरु, सॉरी लघु, ये गुरु और ये लघु। तो ये क्या बन गया, जगण बन गया। तो अंत में क्या आएगा, जगण आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखें, अंतिम है साथियों अर्धसमात्रिक छंद का उलाला। उलाला छंद, उलाला छंद क्या है, ये भी एक अर्धसमात्रिक छंद है और उलाला छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 15-15 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसमें टोटल मात्राएं कितनी है, 28 हैं। एक और इसके समान 28 मात्रा वाला कौन सा छंद है, वो है हरिगीतिका। हरिगीतिका में भी कितनी मात्राएं होती हैं, उसमें भी कितनी होती हैं, 28 होती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, 16 और 12 पे यति होती है। और इसमें कितने पे हो रही है, उलाला में कितने पे हो रही है, 15 और 13 पे हो रही है। ये ध्यान रखना है। मात्रा तो इसमें भी 28 है और मात्रा हरिगीतिका में भी 28 है। लेकिन ये क्या है, सममात्रिक छंद है। क्यों है कि 16 और 12 यहाँ पे मात्राएं कितनी है, 16 और 12। यहाँ पे क्या है, अर्धसम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 15 और 13। अब अंत में देखें, इसमें तुक सदैव सम चरणों में मिलती है। सम का मतलब क्या है साथियों, ये हो जाएगा, ये क्या है, 1 नंबर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये क्या है, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा चरण हो गया। अब ये क्या कर रहा है, सम चरणों में, तो सम चरण तो यही हुए ना, 2 और 4। तो इसमें क्या आ जाएगा कि तुक मिलती है। यहाँ पे देखो, सदा, दा दा, अंत में दा दा आ रहा है, तो ये दादा आ गया। अब इसको फिर काउंट करते हैं, मात्राएं लगा के देखते हैं। इसमें क्या है कि हमने, ये क्या है, गुरु है, ये भी गुरु है, और ये तय के साथ में एक तय और लगा हुआ है साथियों। तो ये जो आधा देख रहे हैं ये ऊ में मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा बन जाएगा, मतलब गुरु बन जाएगा। ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु, ये लघु, और ये भी लघु, ये लघु, ये गुरु बन जाएगा, और ये लघु और ये गुरु। अब इन मात्राओं की क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। देखें, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 10 2 12 1 13 13 2 15। कितनी मात्राएं हुई, प्रथम और तृतीय चरण, मतलब विषम चरणों में। विषम चरणों में कितनी मात्राएं बताई हैं इसने, 15-15। ये ध्यान रखना है, विषम चरण में 15-15। आगे देखें, 2 2 4 5 6 7 8 तो 10 11 11 2 13। तो इसमें कितनी आ गई, 13 मात्राएं। इसमें भी क्या होंगी, गिन के काउंटिंग करके देख लेना साथियों। इसमें 15 मिलेंगी और इसमें 13 मिलेंगी। तो प्रथम और जो तृतीय चरण है उसमें 15 मात्राएं, और दूसरा और चौथा चरण जिसको क्या बोलते हैं, सम चरण भी बोलते हैं, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रखना है। और इसमें आखिर में क्या करना है कि सम चरणों में जो सम चरण है, सम का मतलब 2 4 से है, दूसरा और चौथा चरण, उसके अंत में जो है वो तुक मिलती है। यहाँ पे देखिए दा आ गया और यहाँ पे भी दा आ गया। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंदी।